नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस बुक मिरर पर। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं वह आपके फाइनेंशियल माइंडसेट को पूरी तरह बदल सकती है। इस किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड और इसे लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने। यह किताब फाइनेंशियल एजुकेशन और इंडिपेंडेंस के बारे में महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस किताब के मुख्य बिंदुओं को। इंट्रोडक्शन। रिच डैड पुअर डैड का परिचय। रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी ने दो पिता के दृष्टिकोण से पैसे और निवेश के बारे में चर्चा की है। एक उनके अपने पिता पुअर डैड और दूसरे उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता रिच डैड। यह किताब हमें फाइनेंशियल लिटरेसी और इंडिपेंडेंस के महत्व को समझने में मदद करती है। रॉबर्ट कियोसाकी का जीवन परिचय। रॉबर्ट कियोसाकी एक सफल एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उन्होंने कई बेस्ट-सेलिंग किताबें लिखी हैं और फाइनेंशियल एजुकेशन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके लेखन और व्याख्यान से लाखों लोग प्रेरित हुए हैं। पर्पस ऑफ बुक। इस किताब का मुख्य उद्देश्य है कि हम पैसे के बारे में अपनी सोच को बदलें और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के रास्ते पर चलें। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम हमें फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सिखाती और यह किताब इस कमी को पूरा करने का प्रयास करती है। टू फादर्स, टू पर्सपेक्टिव्स, दो पिता, दो दृष्टिकोण। किताब की शुरुआत रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता के कॉन्ट्रास्टिंग व्यू पॉइंट्स से होती है। एक पुअर डैड थे और दूसरे रिच डैड। दोनों की फाइनेंशियल फिलॉसफीज एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थीं। पहले पुअर डैड का दृष्टिकोण। पुअर डैड, जो रॉबर्ट के जैविक पिता थे, एक हाईली एजुकेटेड और वेल रिस्पेक्टेड व्यक्ति थे। उनके पास पीएचडी थी और उन्होंने कई यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया था। लेकिन फाइनेंशियल मैटर्स में उनकी सोच कंजर्वेटिव और ट्रेडिशनल थी। दूसरे रिच डैड का दृष्टिकोण। रिच डैड, जो रॉबर्ट के दोस्त के पिता थे, केवल 8th ग्रेड तक पढ़े थे, लेकिन वे एक सफल बिजनेसमैन थे। उनकी फाइनेंशियल फिलॉसफी अनकन्वेंशनल और प्रैक्टिकल थी। उन्होंने रॉबर्ट को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में वैल्यूएबल लेसन्स सिखाए। की लेसन्स फ्रॉम बोथ डैड्स। पुअर डैड ने रॉबर्ट को स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के बारे में सिखाया, जबकि रिच डैड ने फाइनेंशियल फ्रीडम और वेल्थ क्रिएशन के बारे में। दोनों के पर्सपेक्टिव से रॉबर्ट ने वैल्यूएबल लेसन्स सीखे, जिन्हें उन्होंने इस किताब में शेयर किया है। रॉबर्ट ने इस बुक में कुछ फाइनेंशियल लॉ दिए हैं। लॉ नंबर 1, द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन, वित्तीय शिक्षा का महत्व। रॉबर्ट कियोसाकी फाइनेंशियल एजुकेशन पर बहुत जोर देते हैं। उनका मानना है कि ट्रेडिशनल स्कूलिंग हमें फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सिखाती और यह हमारे फाइनेंशियल सक्सेस के लिए एक बड़ी बाधा है। की पॉइंट्स। 1. व्हाट स्कूल्स डोंट टीच अस। स्कूल हमें क्या नहीं सिखाते। स्कूल्स हमें एकेडमिक और प्रोफेशनल स्किल्स तो सिखाते हैं, लेकिन फाइनेंशियल स्किल्स नहीं। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए, जिसे स्कूल्स में शामिल किया जाना चाहिए। 2. लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ, वास्तविक जीवन से सीखना। रॉबर्ट कियोसाकी ने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से फाइनेंशियल लेसन सीखे। उन्होंने बताया कि प्रैक्टिकल फाइनेंशियल नॉलेज किताबों से नहीं, बल्कि रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस और मेंटर्स से आता है। 3. बिल्डिंग फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, वित्तीय बुद्धिमत्ता का निर्माण। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि हम पैसे को समझें और उसे इफेक्टिवली मैनेज कर सकें। रॉबर्ट कियोसाकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए इन्वेस्टमेंट, सेविंग, बजटिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग के महत्व पर जोर देते हैं। लॉ नंबर 2, द कॉन्सेप्ट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, संपत्ति और देनदारियों की अवधारणा। रिच डैड पुअर डैड में एसेट्स और लायबिलिटीज को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस के लिए हमें एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच के अंतर को समझना चाहिए। की पॉइंट्स। 1. व्हाट आर एसेट्स। संपत्तियां क्या हैं। एसेट्स वे चीजें हैं जो हमारे पॉकेट में पैसा डालती हैं। इनमें रेंटल प्रॉपर्टीज, स्टॉक्स, बॉन्ड्स और बिजनेसेस शामिल हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हमें अधिक से अधिक एसेट्स एक्वायर करने चाहिए ताकि हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पा सकें। 2. व्हाट आर लायबिलिटीज। देनदारियां क्या हैं?
लायबिलिटीज वे चीजें हैं जो हमारे पॉकेट से पैसा निकालती हैं। इनमें लोन्स, मॉर्टगेजेस और क्रेडिट कार्ड डेब्ट्स शामिल हैं। रॉबर्ट कियोस्की बताते हैं कि हमें अपनी लायबिलिटीज को मिनिमाइज करना चाहिए ताकि हमारी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी रहे। 3. द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्वायरिंग एसेट्स, संपत्तियां अर्जित करने का महत्व। रॉबर्ट कियोस्की कहते हैं कि वेल्थ क्रिएशन के लिए हमें अपनी इनकम से अधिक एसेट्स एक्वायर करने चाहिए। इससे हमारी पैसिव इनकम बढ़ेगी और हम फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ेंगे। लॉ नंबर 3, द रैट रेस, चूहा दौड़। रैट रेस वह स्थिति है जिसमें लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बिना काम करते रहते हैं। रॉबर्ट कियोस्की बताते हैं कि हमें इस रेस से बाहर निकलने के लिए कॉन्शियस एफर्ट्स करने चाहिए। की पॉइंट्स। 1. अंडरस्टैंडिंग द रैट रेस, चूहा दौड़ को समझना। रैट रेस वह स्थिति है जिसमें लोग अपने बिल्स और डेब्ट्स को पे करने के लिए लगातार काम करते रहते हैं। रॉबर्ट कियोस्की बताते हैं कि इस दौड़ में फंसे लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं पा सकते। 2. एस्केपिंग द रैट रेस, चूहा दौड़ से बाहर निकलना। रैट रेस से बाहर निकलने के लिए हमें फाइनेंशियल एजुकेशन, डिसिप्लिन और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत होती है। रॉबर्ट कियोस्की कहते हैं कि हमें अपने फाइनेंशियल गोल्स को क्लियरली डिफाइन करना चाहिए और उन पर कंसिस्टेंटली काम करना चाहिए। 3. द रोल ऑफ पैसिव इनकम, निष्क्रिय आय की भूमिका। पैसिव इनकम फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रॉबर्ट कियोस्की बताते हैं कि हमें ऐसे एसेट्स एक्वायर करने चाहिए जो हमें पैसिव इनकम जनरेट करके दें। इससे हम अपनी एक्टिव इनकम पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। लॉ नंबर 4, द पावर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता की शक्ति। एंटरप्रेन्योरशिप वेल्थ क्रिएशन का एक पावरफुल टूल है। इस सेक्शन में रॉबर्ट कियोस्की बताते हैं कि कैसे एंटरप्रेन्योरशिप फाइनेंशियल सक्सेस और इंडिपेंडेंस पाने में मदद कर सकती है। की पॉइंट्स। 1. बेनिफिट्स ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, उद्यमी होने के लाभ। एंटरप्रेन्योरशिप हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और क्रिएटिव फ्रीडम देती है। रॉबर्ट कियोस्की बताते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर होने से हम अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी वेल्थ को सिग्निफिकेंटली बढ़ा सकते हैं। 2. ओवरकमिंग चैलेंजेस, चुनौतियों का सामना करना। एंटरप्रेन्योरशिप में कई चैलेंजेस आते हैं। रॉबर्ट कियोस्की बताते हैं कि रेजिलियंस, परसेवरेंस और कंटिन्यूअस लर्निंग से हम इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। 3. लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स, विफलताओं से सीखना। फेलियर्स एंटरप्रेन्योरशिप का एक हिस्सा है। रॉबर्ट कियोस्की कहते हैं कि हमें अपनी फेलियर्स से सीखना चाहिए और उन्हें स्टेपिंग स्टोन्स की तरह यूज करना चाहिए ताकि हम फ्यूचर में बेटर डिसीजंस ले सकें। दोस्तों, अगर आपको हमारी बुक समरी अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आगे भी ऐसी ही बुक रिसर्च समरी लाते रहें। लॉ नंबर 5, इन्वेस्टिंग वाइजली, समझदारी से निवेश करना। इन्वेस्टिंग फाइनेंशियल सक्सेस का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस सेक्शन में रॉबर्ट कियोस्की बताते हैं कि कैसे हम वाइजली इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ को ग्रो कर सकते हैं। की पॉइंट्स। 1. अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, विभिन्न निवेश विकल्पों को समझना। इन्वेस्टिंग के कई ऑप्शंस होते हैं जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड्स। रॉबर्ट कियोस्की बताते हैं कि हमें इन ऑप्शंस को अच्छी तरह समझना चाहिए और अपने रिस्क टॉलरेंस के अनुसार इन्वेस्ट करना चाहिए। 2. द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च, शोध का महत्व। इन्वेस्टिंग में रिसर्च बहुत महत्वपूर्ण है। रॉबर्ट कियोस्की कहते हैं कि हमें किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले थोरो रिसर्च और एनालिसिस करना चाहिए ताकि हम इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें। 3. डाइवर्सिफाइंग इन्वेस्टमेंट्स, निवेशों का विविधीकरण। डाइवर्सिफिकेशन इन्वेस्टिंग का एक क्रूशल एलिमेंट है। हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए ताकि हम किसी सिंगल इन्वेस्टमेंट के फेलियर से प्रोटेक्टेड रहें। रॉबर्ट कियोस्की बताते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन से हम अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सकते हैं। लॉ नंबर 6, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वित्तीय स्वतंत्रता। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हर किसी का सपना होता है। इस सेक्शन में रॉबर्ट कियोस्की बताते हैं कि कैसे हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर सकते हैं। की पॉइंट्स। 1. डिफाइनिंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वित्तीय स्वतंत्रता की परिभाषा।
फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है कि हमें पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ती और हम अपनी जिंदगी को अपने टर्म्स पर जी सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाने के लिए हमें डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड रहना चाहिए। 2 स्टेप्स टू अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वित्तीय स्वतंत्रता पाने के कदम। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाने के लिए हमें स्पेसिफिक स्टेप्स उठाने चाहिए, जैसे सेविंग, इन्वेस्टिंग, डेट मैनेजमेंट और बजटिंग। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हमें अपने फाइनेंशियल गोल्स को क्लियरली डिफाइन करना चाहिए और उन पर कंसिस्टेंटली काम करना चाहिए। 3 ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, बाधाओं को पार करना। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी में कई ऑब्स्टेकल्स आते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि हमें इन ऑब्स्टेकल्स को आइडेंटिफाई करना और उन्हें ओवरकम करने के स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि हम अपनी फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकें। लॉ नंबर 7 माइंडसेट एंड एटीट्यूड, मानसिकता और दृष्टिकोण। सक्सेसफुल होने के लिए हमारा माइंडसेट और एटीट्यूड बहुत महत्वपूर्ण है। इस सेक्शन में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि कैसे सही माइंडसेट और एटीट्यूड हमें फाइनेंशियल सक्सेस की ओर ले जा सकता है। की पॉइंट्स। 1 ग्रोथ माइंडसेट, विकासशील मानसिकता। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है कि हम अपनी एबिलिटीज को डेवलप कर सकते हैं और चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज की तरह देख सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हमें हमेशा सीखने और ग्रो करने की माइंडसेट अडॉप्ट करनी चाहिए। 2 पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक दृष्टिकोण। पॉजिटिव एटीट्यूड फाइनेंशियल सक्सेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि हमें हमेशा पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए ताकि हम अपनी गोल्स को अचीव कर सकें। 3 ओवरकमिंग नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचारों को पार करना। नेगेटिव थॉट्स हमारी प्रोग्रेस को हिंडर कर सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हमें अपने नेगेटिव थॉट्स को आइडेंटिफाई और उन्हें रिप्लेस करने के टेक्निक्स अडॉप्ट करने चाहिए ताकि हम पॉजिटिव और प्रोडक्टिव रह सकें। लॉ नंबर 8 द इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग एक्शन, कार्रवाई का महत्व। नॉलेज का कोई फायदा नहीं अगर हम उसे एक्शन में नहीं बदलते। इस सेक्शन में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि कैसे एक्शन लेना फाइनेंशियल सक्सेस के लिए क्रूशल है। की पॉइंट्स। 1 टेकिंग द फर्स्ट स्टेप, पहला कदम उठाना। फाइनेंशियल सक्सेस की जर्नी में पहला कदम उठाना बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हमें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आकर अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए पहला कदम उठाना चाहिए। 2 कंसिस्टेंट एक्शन, निरंतर कार्रवाई। कंसिस्टेंट एक्शन से ही हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि हमें अपनी एक्शंस में कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंस रखनी चाहिए ताकि हम सस्टेनेबल सक्सेस पा सकें। 3 लर्निंग फ्रॉम एक्शंस, कार्रवाई से सीखना। एक्शन लेने से हम वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस और लेसन्स सीखते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हमें अपनी एक्शंस का एनालिसिस करना और उनसे सीखना चाहिए ताकि हम फ्यूचर में बेटर डिसीजंस ले सकें। लॉ नंबर 9 बिल्डिंग अ फाइनेंशियली सिक्योर फ्यूचर, एक वित्तीय सुरक्षित भविष्य का निर्माण। फाइनेंशियली सिक्योर फ्यूचर हमारी पीस ऑफ माइंड और हैप्पीनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेक्शन में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि कैसे हम एक फाइनेंशियली सिक्योर फ्यूचर का निर्माण कर सकते हैं। की पॉइंट्स। 1 सेटिंग लॉन्ग टर्म गोल्स, दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करना। लॉन्ग टर्म गोल्स फाइनेंशियल सक्सेस के लिए महत्वपूर्ण है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हमें अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को क्लियरली डिफाइन करना और उन पर कंसिस्टेंट एफर्ट्स करना चाहिए। 2 रिटायरमेंट प्लानिंग, सेवानिवृत्ति योजना। रिटायरमेंट प्लानिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि हमें अर्ली रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करनी चाहिए ताकि हम अपने रिटायरमेंट ईयर्स में फाइनेंशियल स्ट्रेस फ्री रह सकें। 3 क्रिएटिंग अ लेगेसी, एक विरासत का निर्माण। फाइनेंशियल सिक्योरिटी केवल हमारे लिए नहीं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हमें अपनी वेल्थ को वाइजली मैनेज और इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हम अपने परिवार के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल लेगेसी छोड़ सकें। कंक्लूजन। तो दोस्तों, यह थी रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड की समरी। इस किताब ने हमें फाइनेंशियल एजुकेशन, एसेट्स और लायबिलिटीज के इंपॉर्टेंस, रैट रेस से बाहर निकलने और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाने के बारे में वैल्यूएबल लेसन्स सिखाए हैं।
अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम और स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं तो इस किताब को जरूर पढ़ें और इसके प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करें। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने फाइनेंशियल बिहेवियर को समझकर बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सक्सेस बुक मिरर को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद और हमेशा याद रखें, आपकी सोच और व्यवहार आपकी फाइनेंशियल सक्सेस को शेप करती है। सही माइंडसेट और बिहेवियर के साथ आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम और हैप्पीनेस पा सकते हैं। स्टे पॉजिटिव एंड स्टे ब्लेस्ड। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और लाइफ चेंजिंग बुक समरी के साथ। तब तक के लिए खुद पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें। टेक केयर एंड कीप शाइनिंग।